बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं पुनः आपसे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर बात करने वाला हूं। आपको ज्ञात है बीजेपी का 2/3 बहुमत पूरा करने में की दिशा में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में उसकी मुहिम जारी है, उसके प्रयास जारी हैं। इसमें ईडी, सीबीआई इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत सारे लोग जो इसके पाले में आए हैं वह ईडी, सीबीआई के डर से भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग दूसरे किसी प्रेरणा से आए हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। एक तो ईडी, सीबीआई। आज मैं जो बात करने वाला हूं, इनके ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान श्री 108 श्री राहुल गांधी जी का भी है। अब कहिए इनका कैसे है? आपको मैं एक तरफ से गिनाता हूं। राज्यसभा में पिछले साल जो चुनाव हुए, राजन ने अमरेंद्रधारी सिंह को खड़ा किया और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को या अपने एमएलए को कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया कि तुम किसको वोट करो। हल हुआ कि 3 एब्सेंट हो गए और अमरेंद्रधारी सिंह हार गए। भाजपा का कैंडिडेट जीत गया, यानी एनडीए का कैंडिडेट जीत गया। एक तो जिता दिया उन्होंने अपने बुड़बकई से। दूसरा हुआ ये इस बार कल परसों झारखंड में बिना वहां के जेएमएम से राय किए एक तरफा तानाशाहीपूर्ण तरीके से प्रणव झा का नाम घोषित कर दिया। इस पर जेएमएम रूठ गया, राजद भी विफल गया, दूसरी और भी पार्टियां विफल गई। फल हुआ कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुए और वहां से भी एक जो नहीं जीतने चाहिए था, दोनों के दोनों सीट ये इंडिया गठबंधन को जीतने चाहिए था। 28 वोट की जरूरत होती है, उनको 56 वोट थे, तो 28 को 2 जीत ही जाते। लेकिन जेएमएम अपने को श्योर करने के लिए 30 वोट अपने पाले में कर लिया, तो 2 घट गए। फिर 4-2-6 वोट क्रॉस वोटिंग हो गया। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको तो जिस समय तानाशाहीपूर्ण तरीके से जेएमएम से राय करके आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, मिल बैठ कर विचारना चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ सुना नहीं। फल हुआ कि अब जेएमएम भी रूठ गया। फिर आइए आप पश्चिम बंगाल का चुनाव, लोकसभा का, मैंने ये एमएलए का, वहां जाकर के ममता बनर्जी को तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट राहुल गांधी बांट दिए। जो ममता बनर्जी अगर तुष्टीकरण नहीं करती, अगर प्रो मुस्लिम स्टैंड नहीं लेती, तो आज बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। तो आपने तो एक तरफ से इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर को आपने मुस्लिम घोषित कर दिया। फल हुआ हिंदू पोलराइज हुआ और वहां से एमएलए में ममता बनर्जी हारी। उसके बाद जो प्रकरण हुआ है सबके सामने है। उसके सारे 60 के करीब एमएलए और 22 के करीब एमएलसी चले गए, 3 गो राज्यसभा का मेंबर चले गए। फिर एक बात और, जो इनका सबसे बड़ा योगदान जो हम समझते हैं वह है तमिलनाडु का जो डीएमके है, उसके पास 22 एमपी हैं और उसको तो गर्दनियां देकर ठुठिया करके इन्होंने एनडीए के पाले में भेज दिया। श्री राहुल गांधी ने 5 एमएलए जीते डीएमके के अलायंस से, और उछल के भाग गए टीवीके में 2 मंत्री बनने के लोभ में। तो ये जो कहता है ना, जो लोभः पापस्य कारणम, लोभ तो पाप का कारण होता है। मंत्रिमंडल का लोभ हुआ। अब वह 22 एमएलए आज निकल उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह मैनेज कर ही लेंगे। तो इतना योगदान उनको दिया। 20 उसका, ये 22 उसका, 22 डीएमके का, 3 ये राज्यसभा का, फिर 3 राज्यसभा जो बंगाल से भागे, 7 खैर उसमें तो 7 जो पंजाब से भागे हैं, खैर उसमें तो श्री राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन वह भी तो उसको मजबूत ही किया।
और सबसे बड़ी बात जो है, जो पूरे देश में अब वातावरण बन गया है, उसी का प्रतिफल है कि शिवसेना यूबीटी भी टूट गई। इस तरह से धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। 293 तो थे ही, 22 इसके जो जुट गए तो 215 हो गए, 22 अगर 6 इसके हो गए 220 के करीब आ गए। अगर 22 अगर वो जीत लेते हैं, उसको किसी तरह अपने पाले में कर लेते हैं, तो 242 तो हो ही गए। अब तो उसको बस कुछ ही सीट की जरूरत है, तो यह तो कर ही लेंगे। इसमें राहुल गांधी जी का भी बहुत अमूल्य योगदान है, उनके बचकानापन और उनका एक बिग ब्रदरली बिहेवियर कि एकदम बिना पूछे। दूसरा एक आप देख लीजिए, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तब 1 सीटें जीत सकते थे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोकल किसी को नहीं खड़ा किया। कहाँ से हैदराबाद से एक मीनाक्षी नटराजन को खड़ा कर दिया। जाहिर है लोकल लोगों में गुस्सा होगा कि जो सब दिन मीनाक्षी नटराजन हैदराबाद की रहने वाली, स्टूडेंट लाइफ से NSUI के जिस समय इंचार्ज हुआ करते थे राहुल गांधी, उस समय वह भी इंचार्ज थी और बहुत जुझारू नेता थी, तो लेकिन उसको खड़ा कर दिए। अब उनको ये नहीं, एक डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, एक अपराध का, एक FIR का, तो उसके कारण उनका रिजेक्ट हो गया। कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने भी उसको उसके रिजेक्शन को, चुनाव आयोग के निर्णय को कायम रखा, 1 सीट और गंवा दिए। इस तरह से लगातार अपने अपने बेवकूफ़ी से ये सीट गंवाते रहे हैं और इंडिया गठबंधन को NDA को मजबूत करते रहे हैं। यह बात अलग है कि मैंने पहले ही कहा, इसमें इसका एक पॉलिसी और ED और CBI का भी डर इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आपको एक बात और कह दूं, जो चिराग तले अंधेरा होता है, चाणक्य बनते फिरते हैं अमित शाह, चाणक्य की उपाधि उनको दी जाती है। और उनका चाणक्यपनी देखिए कि कर्नाटक में उन्हीं के पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, जिसके कारण इनके कैंडिडेट हार गए। कहाँ गया आपका चाणक्यपंथी? कैसा चाणक्य है आप? दूसरे के घर को तोड़ते हैं और अपना घर बचा नहीं पाते हैं। इसी को भाजपा वाला और गोदी मीडिया चाणक्य चाणक्य कह के सर पर उठाए हुए हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।